नमस्कार, मैं सुमेश कुमार घितोड़े एक बार पुनः सुमेश घितोड़े क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों के जो प्रमुख गीत हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत कितने इम्पोर्टेंट है ये हम आपको बताने वाले हैं इस क्लास में। हम जानते हैं कि सीजी व्यापम, सीजीपीएससी या सीजीपीएससी मेंस कोई भी एग्जाम हो, जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। तो इसी कड़ी में हमने जनजाति की गीत के ऊपर यह वीडियो बनाया है और इसके पहले मैंने लगभग 35 वीडियो 35 वीडियो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के विभिन्न टॉपिक पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। मेरे चैनल पर जाकर आप उसको सर्च कर सकते हैं। मैं अपने बारे में परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सुमेश कुमार घितोड़े है। एमएससी मैथमेटिक्स, बीएड, सीजी टेट और सीजी सेट क्वालिफाइड हूँ। सीजी सेट मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा होती है उसको भी मैंने क्वालिफाइड किया है। साथ ही साथ मैंने सीजीपीएससी मेंस 5 बार दिया है। उस तो प्री और मेंस का मुझे अच्छा खासा अनुभव है। साथ ही साथ मैंने सीजी व्यापम में भी जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर की भर्ती निकली थी उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है। साथ ही साथ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लैब टेक्नीशियन का एग्जाम भी लिया था सीजी व्यापम ने, उस पद पर मैं ऑलरेडी पोस्टेड हूँ। एक बार मैंने ग्रेजुएशन लेवल का जो एनटीपीसी एग्जाम है रेलवे का, उसको भी एक बार मैंने मेंस दिया है। इस प्रकार ओवरऑल देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में थोड़ी बहुत समझ मुझ में है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए लाने का प्रयास किया है ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। वैसे तो जनजातियों के गीत के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के गीत, संस्कार, नृत्य भी है, विद्यमान है। तो हम क्योंकि आज के पीरियड में केवल जनजाति गीत के ऊपर ही हम चर्चा करेंगे, बाकी के बारे में हम बाद में करेंगे। इस गीत के बारे में कुछ बातें मैं पहले से बता देना चाहता हूँ। ये सभी जो गीत हैं वो किसी न किसी पर्व पर आधारित है या उनकी पूजा पर आधारित है या फिर उनका कोई मनोरंजन का है, संस्कार है, उस पर आधारित है। कोई ना कोई उसका है इस गीत के बनने के पीछे कारण। तो इन्हीं गीत के बारे में हम चलिए प्रारंभ करते हैं कि वो कहाँ से शुरू हुआ और कौन कौन सी जनजाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। और निश्चित से ये सभी जो एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का एक संग्रह है। लास्ट टाइम ये सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। जनजाति गीत में सबसे पहले आता है छेड़ता गीत। छेड़ता गीत हम जानते हैं, इसको हम अपने द्राविड़ी भाषा में हम लोग छेड़छेड़ा के नाम से जानते हैं। तो ये जनजातियों में प्रमुख रूप से छेड़ता कहा जाता है उसी चीज को। तो नई फसल जब तैयार हो जाती है वो काट कर ले आते हैं घर, उसके बाद ये पर्व मनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, पुष के जो महीना है, पुष पूर्णिमा, उसी अवसर पर यह जो त्यौहार गीत गाया जाता है छेड़ता। और छेड़ता त्यौहार भी हम लोग मनाते हैं और छेड़ता नृत्य भी करते हैं। तीनों चीज है, छेड़ता नृत्य, छेड़ता त्यौहार है और छेड़ता गीत भी गाते हैं इन लोग। इसमें जो पुरुष लोग हैं वो गांव-गांव जाकर नाचते हुए अपना ग्रुप बनाकर, मंडली बनाकर छेड़ता गीत गाते हैं, नाचते हैं और उसके बदले वो अनाज लेते हैं, अनाज देते हैं। उन लोग अनाज दान देने का एक रिवाज है। इस प्रकार ये छेड़ता गीत लगभग सभी जनजातियों में प्रचलन में है। उसके बाद आता है रीलो गीत। ये रीलो गीत है वो मुड़िया जनजाति के द्वारा गायन होता है। रीलो गीत का ये विवाह गीत है, याद रखेंगे ये क्या है, विवाह गीत है। और रीलो गीत और मुख्य रूप से जो स्त्री पुरुष हैं इन लोग ये नृत्य करते हैं। स्त्री पुरुष दोनों आमने सामने रहकर बढ़िया नृत्य करते हैं। और एक इसमें है मांदरी जिसको बोलते हैं, एक वाद्य यंत्र, इसका भी प्रयोग होता है। और मांदरी नृत्य भी करते हैं इन लोग रीलो गीत के साथ। रीलो गीत के साथ मांदरी नृत्य करते हैं। और जो गाने वाला है, इसमें जो गायक होता है, जो रीलो गीत गाता है, वो नाचते हुए गाता है, इतना मगन हो जाता है कि वो नाचना शुरू कर देता है। इस प्रकार रीलो गीत गीतों का राजा कहा जाता है। लोक गीतों का राजा, जनजातियों के जितने भी गीत हैं उनका राजा कहा जाता है। जनजाति में बहुत फेमस नृत्य है रीलो गीत। उसके बाद है लेंजा गीत। लेंजा गीत एक किसी भी अवसर पर जब मन करे, मनोरंजन का समय हो, तो ये लेंजा गीत लगभग सभी जनजातियों में प्रचलन में है लेंजा गीत। और इसमें एक प्रमुख यह है कि यह हल्बी जो है, हल्बी गीत है। हल्बी भाषा में या हल्बी बोली में इस गीत को गाते हैं जनजाति के लोग। तो यह भी उनका जनजातियों का बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस गीत है। और उसके बाद है तारा गीत। तारा गीत भी नई फसल के कटने के उपलक्ष्य में गाते हैं। और ये भी युवतियों के द्वारा मेन है, युवतियों द्वारा गाया जाता है, लड़कियां ही गाती हैं इसको, तारा गीत को, याद रखेंगे।
केवल लड़कियां गाती हैं तारा गीत को नई फसल के आने पर, और ये भी पुष पूर्णिमा पर पौष के महीना में यह गीत गाया जाता है। उसके बाद आता है चैत पर्व। यह चैत महीना के रात में गाया जाता है, याद रखिए चैत महीना के रात में गाया जाता है और स्त्री पुरुष के बीच गाया जाता है। इस गायकी के अंत में एक अंतिम पड़ाव आता है जिसको एक नाम है मुंदी मांगतो। याद रखेंगे मुंदी मांगतो, अंगूठी मांगने की प्रक्रिया जो होती है, गोल आता है जब उस गीत में, तब इस गीत की समाप्ति होती है। इस प्रकार यह भी एक प्रसिद्ध गीत है चैत पर्व गीत। यह लगभग सभी जनजातियों में प्रचलन में है। इसके बाद आता है लिंगोपाटा। लिंगोपाटा मुख्य रूप से प्रधान जनजाति के लोग गाते हैं, याद रखेंगे लिंगोपाटा, क्योंकि लिंगो है जो आदिवासी देवता है, भुजमाड़ियों के देवता है लिंगोपेन, उन्हीं की याद में गीत गाया जाता है, उनको प्रसन्न करने के लिए गीत गाया जाता है। और इसमें इस गीत में ये कहा जाता है कि यह जितने भी जनजाति के नृत्य या गीत है इसी से उत्पन्न हुए हैं, लिंगोपेन से, तो उनका उत्पत्ति का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। और एक बात और है, इस जो लिंगोपेन के गीत में गोंड का इतिहास है या गोंड का जो गाथा इतिहास है उसके बारे में इस गीत में वर्णन होता है। पूरा गीत उन्हीं गोंड गाथा के इतिहास पर आधारित होता है। इसके बाद है कोटनी गीत। कोटनी गीत यह भी विवाह गीत है, विवाह के अवसर पर गाया जाता है। स्त्री पुरुष बराबर संख्या में एक दूसरे के सामने टोली बनाकर रहते हैं, इस प्रकार यह गीत गाते हैं विवाह के अवसर पर। उसके बाद है घोटुल पाटा। घोटुल पाटा ये मुड़िया जनजाति का नृत्य है और इसमें हम एक बात बता दूं कि मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। कोई भी इंसान की मृत्यु हो जाती है मुड़िया जनजाति में, तब यह गीत गाया जाता है। और इस गीत को गाने वाला, याद रखेंगे, इस गीत को गाने वाला बुजुर्ग व्यक्ति होता है, एक वृद्ध व्यक्ति होता है उस समाज का, वो इस गीत को गाता है। उस गीत के माध्यम से वो जो जोलोंगसाय है उनका राजा मुड़िया जनजाति का, उसका जो इतिहास है उसकी गाथा के बारे में वर्णन करते हैं इन लोग। और साथ ही साथ यह हल्बी और गुंडी, ये दोनों बोली में यह गीत गाया जाता है और दोनों जो भाषा परिवार के हैं हल्बी जाति के लोग, इन लोग भी इसको गाते हैं। इसके बाद है हुल्की पाटा। हुल्की पाटा ये भी मुड़िया जनजाति के लोग हैं और बस्तर के जो निवासी हैं इस प्रकार के गीत को गाते हैं, वो हुल्की पाटा। उसी प्रकार गौरा गौरी गीत है, शिव पार्वती विवाह गीत है, ये भी जनजातियों में प्रचलित है। गौरा गौरी गीत उन लोग ये मतलब ग्रुप में निकलते हैं गौरा गौरी को लेकर, उनके विवाह के ये करने के उद्देश्य से गौरा गौरी का और एक मिट्टी का ये बना के संकेत रूप में विवाह करते हैं और खूब मस्ती करते हुए इसको गाते हैं गौरा गौरी गीत को। बड़ा मनमोहक गीत है और अच्छा भी लगता है। इसके बाद एक प्रमुख गीत है जनजातियों का, सबसे फेमस है, वो है धनकुल गीत या जगार गीत कहा जाता है इसको। याद रखेंगे धनकुल गीत या जगार गीत बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में लगभग हर परीक्षा में सीजी व्यापन हो, पीएससी हो, सभी एग्जाम में आता है। धनकुल क्या है, धनकुल गीत क्या है या जगार गीत क्या है। यह मुख्य रूप से महिलाओं का गीत है, याद रखिएगा, मुख्य रूप से महिला प्रधान गीत है, इसको आप पहले याद रखेंगे। इसमें जो महिला होती है जो गाते हैं उसको गुरु माए कहा जाता है, याद रखेंगे गुरु माए कहा जाता है। यह तीजा पर्व के अवसर पर गाया जाता है। जो महिला तीजा का व्रत रखती है अपने पति के लंबी आयु की कामना के लिए, तो उस अवसर पर यह गीत गाया जाता है। यह हल्बा और भथरा जनजाति के लोग इसको गाते हैं, याद रखेंगे हल्बा और भथरा जनजाति के लोग धनकुल या जगार गीत गाते हैं। इसमें से मुख्य रूप से गौरी और लक्ष्मी की पूजा की जाती है, याद रखेंगे धनकुल या जगार गीत में लक्ष्मी और गौरी की पूजा की जाती है। साथ ही साथ कुछ वाद्य यंत्र का प्रयोग करती हैं महिलाएं इस गीत को गाते हुए। उसमें है घड़ा है, सूपा है, बांस की खपची है और धनुष है, इसको याद रखेंगे। घड़ा, सूपा, बांस की खपची और ये धनुष, ये इतने वाद्य वस्तु का भी लोग अपने गीत में प्रयोग करते हैं और वाद्य यंत्र के रूप में। उसके बाद है आपका गोपल्ला गीत। गोपल्ला गीत या कलचुरी वंश से संबंधित है, याद रखेंगे। कलचुरी वंश के कल्याण साय जब जहांगीर के दरबार में गए थे तो उस समय का जो घटनाक्रम था उसका वर्णन या उसका गाथा इस गीत में बताया गया है गोपल्ला गीत में। उसके बाद है एक रीना पाटा गीत। रीना पाटा ये दंडामी माड़िया लोगों का गीत है, रीना पाटा दंडामी माड़िया का, और यह एक प्रकार का धार्मिक गीत है। धर्म अनुष्ठान पूजा पर्व से संबंधित यह गीत है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद है हेले पाटा। हेले पाटा नरबली से संबंधित। हम जानते हैं कि मुड़िया जनजाति में नरबली प्रथा विद्यमान थी, तो उस नरबली देते समय जो गीत गाया जाता है उसी को हेले पाटा गीत कहते हैं। यह मुड़िया जनजाति में प्रचलन में है। इसके बाद है फाग गीत।
यह होली में गाया जाता है, होली के अवसर पर। और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र मृदंग होता है, जिसको हम लोग मांदर बोलते हैं। लगभग सभी जनजातियों में यह जो गीत है वो फेमस है। उसके बाद आता है ददरिया। ददरिया गीत तो बैगा जनजाति के लोग अक्सर इसका प्रयोग करते हैं। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में ददरिया है, इसको लोक गीतों का राजा भी कहा जाता है। तो जनजाति में ये बहुत प्रसिद्ध गीत है ददरिया गीत बैगा जनजाति में। और यह प्रेम वाला गीत है, प्रणय से संबंधित गीत है। इसमें नायक नायिका के श्रृंगार प्रधान गीत है ये। और इस गीत के माध्यम से इन लोग बहुत ही एक दूसरे के ऊपर हास परिहास करते हैं और मजे के साथ यह गीत गाते हैं। तो इस प्रकार ददरिया गीत भी सभी जनजातियों में प्रचलन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जितने भी जनजाति गीत हैं वो किसी न किसी पर्व पर आधारित है, फेमस है। तो इसमें आप धनकुल जगह बिल्कुल याद रखेंगे, छेड़ता याद रखेंगे, आप तारा गीत है, चैत पर्व है, ये जितने गीत है, गोपल्ला है, ये सब भूटुल पाटा भी प्रसिद्ध है। ये सब परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। निश्चित रूप से इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी कमी क्या है या यह वीडियो आपको कैसा लगा। आपका एक एक कमेंट मुझे मोटिवेशन प्रदान करेगा और मैं अपनी कमियों पर सुधार करते हुए आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको लाभ मिल सके। और मैं हमेशा बोलता हूं कि इसका एक स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लीजिएगा, ताकि आप नोट्स के रूप में इसका उपयोग कर सके। मैं अपनी तरफ से बहुत ही सावधानी बरतता हूँ, बहुत ही सरल शब्दों में बताने का प्रयास करता हूँ कि आपको जो परीक्षा की दृष्टि से समझ में आए। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कैसे जानूंगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। या कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जा रहा है बोलने का, तो आप धीरे कीजिए। तो इस प्रकार कुछ भी आपको लगता है तो निश्चित रूप से मुझे बताइए, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। तो इस प्रकार ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। और इसके पहले भी मैंने लगभग 35 वीडियो छत्तीसगढ़ के ऊपर अपलोड किए हुए हैं विभिन्न टॉपिक पर। तो उसको भी आप जाकर मेरे चैनल पर एक बार जाकर देख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस प्रकार ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।